नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज से तकरीबन 50 साल पहले, सन 1974 के अंदर पाकिस्तान की कौमी असम्बली में ये फ़ैसला हुआ, ये तय हुआ कि कादियानी मिर्ज़ाई गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं, इनका मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कब हुआ? आज से तकरीबन 50 साल पहले 1974 के अंदर कौमी असम्बली में पाकिस्तान का कानून बना। वैसे इस्लाम के लिहाज से तो पहले था, शरीयत का फतवा तो पहले भी था, उलमा का फतवा तो पहले भी था, और इसके लिए 1853 से तहरीक चल रही थी। 1853 से इसके लिए तहरीक चल रही थी। लेकिन जो फ़ैसला हुआ है पाकिस्तान की कौमी असम्बली में, वो कब हुआ? सन 1974 में, जो आज से तकरीबन 50 साल पहले बनता है। और उस दिन तारीख़ थी 7 सितंबर। उस दिन तारीख़ क्या थी? तो 7 सितंबर को 1974 के अंदर ये फ़ैसला हुआ, पाकिस्तान के आईन और कानून का ये हिस्सा बना कि मिर्ज़ाई कादियानी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी माने में मिर्ज़े को नबी मानते हैं, वो लोग गैर मुस्लिम हैं, मुसलमान नहीं हैं। वो किसी किस्म का इस्लामी जो शिआर होते हैं, अज़ान है, मस्जिद के मीनार हैं, कलमा तय्यबा है, जितने इस्लामी शिआर हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए मना हो गया। अपने मज़हब की तबलीग भी नहीं कर सकते, ये उनके लिए मना हो गया कानून के लिहाज से। तो उस दिन को उलमा ने यौमुल फ़तह करार दिया था कि गोया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के लिए ये दिन एक फ़तह करार पाया कि मुसलमानों को कामयाबी मिली। और उस वक़्त जो वज़ीर आज़म था मुल्क का, जुल्फ़कार अली भुट्टो, उसने दस्तखत कर दिए इनके गैर मुस्लिम होने पर, और पाकिस्तान का कानून बन गया। उसको अभी आने वाला जो चंद दिनों के बाद 7 सितंबर आ रहा है, ये पूरे 50 साल हो जाएंगे। अभी आज क्या है तारीख़? 26 है, 26 अगस्त। ये महीना ख़त्म होगा, अगला महीना शुरू जो होगा, उसकी जो 7 तारीख़ है, ये 7 सितंबर है। तो उस फ़ैसले को क्या हो जाएंगे? 50 साल पूरे हो जाएंगे। तो उस मौके पर तमाम दीनी लोग, मुसलमान लोग, दीनी जमातें, जिनकी क़यादत उस वक़्त भी जमीयत उलमा इस्लाम कर रही थी, आज भी उनकी क़यादत जमीयत उलमा इस्लाम कर रही है। उस वक़्त मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह ताला फ्रंट लाइन पे थे, और आज उनका बेटा मौलाना फजल रहमान से इस मामले में फ्रंट लाइन पे है। तो उन्होंने ऐलान किया है कि 7 सितंबर को पाकिस्तान के यौमुल फ़तह के तौर पर मनाने के लिए गोल्डन जुबली मनाई जाएगी, और मीनार पाकिस्तान पर ख़त्म नबूवत के उन्वान से बहुत बड़ा जलसा होगा, और वाक़अतन बहुत बड़ा होगा। अजीब अल्लाह का निज़ाम है। सैयद ताउल्लाह शाह से बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म नबूवत में गुजारी, मिर्ज़ाइयों के ख़िलाफ़ गुजारी। ऐसा भी तहरीक के अंदर हुआ कि एक दिन में 10,000 मुसलमान इस मकसद के लिए शहीद किए गए। एक दिन में बहुत सारे मुसलमानों। एक वक्त ऐसा भी आया कि दिल्ली से लेकर के पेशावर तक जो एक रोड था, उसके दोनों तरफ जितने दरख्त थे, हर दरख्त पर किसी न किसी मुसलमान की लाश लटक रही। लेकिन ये तहरीक चलती रही, बड़ी शहादतें होती रही, कुर्बानियाँ होती रही, जिहाद होता रहा। लेकिन 1974 में मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह ने
सियासी तौर पर ये फ़ैसला करवाया कि वो काफिर करार पाए, और उसके बाद उनकी कमर टूटे। फिर उनके बड़े बड़े जितने हैं वो यहाँ मुल्क पाकिस्तान से भाग गए। अब वो बरतानिया में, मिर्ज़ाइयों के जो बड़े बड़े हैं अब वो अंग्रेज़ की गोद में बैठे हैं, वो उनके मेहमान बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ही उनको खड़ा किया था। हज़रत मौलाना मोहम्मद मक्की जो काबतुल्लाह में दर्स देते हैं उर्दू में, हनफियत के वाहिद वहाँ नुमाइंदे हैं मौलाना मोहम्मद मक्की। अक्सर लोग जानते हैं मक्की साहब के हवाले से। उन्होंने ये वाक़या सुनाया कि मेरे पास एक दफ़ा मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह ताला तशरीफ़ लाए, मेरे मेहमान बने, तो बड़े गमज़दा होकर कहने लगे कि पता नहीं खुदा ताला की मुझ पर कोई नाराज़गी हुई कि मैं शेखुल हदीस पढ़ाने वाला, तफसीर पढ़ाने वाला, मदरसे के पाक मुक़द्दस पाकीज़ा माहौल में रहने वाला, मुझे अल्लाह ने वहाँ से उठा करके असम्बली जैसे गंदे माहौल में भेज दिया, जहाँ अक्सर शराबी, कबाबी, बेनमाजी, बेपर्द औरतें, अजीब सा माहौल होता है। पता नहीं मेरे ऊपर अल्लाह नाराज़ हो गया कि अल्लाह ने मुझे मदरसे से उठाया, बुखारी शरीफ पढ़ाने से, दीन का काम करने से, वहाँ असम्बली में सियासी बना दिया। मुझे बड़ा ख़तरा लग रहा है। तो एक दफ़ा ऐसा फरमाया, कुछ दिनों के बाद ये फ़ैसला हो गया मिर्ज़ाइयों वाला। तो फिर जब तशरीफ़ लाए तो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह खुश थे, फरमाया अल्लाह ने शायद इस मकसद के लिए मुझे बुखारी शरीफ पढ़ाने से असम्बली में ले गए कि अल्लाह ये मसला मेरे हाथ से हल करवाना चाहते थे। और फिर फरमाया कि बुखारी शरीफ अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह मेरे से कोई कम ख़तीब या कम इल्म वाला नहीं था, लेकिन वो इतना अरसा, इतना खून देने के बाद, शहादतों के बाद भी ये मसला हल न करवा सके, और मैंने किसी को एक थप्पड़ भी नहीं लगाया, न किसी से खाया, अल्लाह ने ये मसला हल करवा दिया। फ़र्क ये है कि उस वक़्त उलमा असम्बली में नहीं थे और अब उलमा असम्बली में। इसलिए हम मुसलमानों को ये चाहिए कि अपने नुमाइंदे उलमा दीनदार लोग असम्बली में भेजा करें, ताकि वहाँ वो हमारे ईमान की, हमारे इस्लाम की, हमारे दीन की पहरेदारी और चौकीदारी करें। जैसे कि अभी ये मैं सुबह ही बता रहा था दर्स में, ये मुबारक सानी वाला जो फ़ैसला हुआ है, ये भी इसी की बरकत से इतना ज़ोर पड़ा है, इसी की बरकत से अल्लाह पाक ने इतना किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जज, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसने अपने कलम से अपने लिखे हुए फ़ैसले को काटा। उसमें से ये शिक भी गलत है, ये शिक भी गलत है, हालांकि ख़ुद आप उसी ने पहले फ़ैसला किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की सियासी दबाव, सियासी कुव्वत की वजह से उसको ख़ुद कलम फेरना पड़ा कि मेरा ये फ़ैसला, इसमें ये 2 सिक्कें 42 नंबर और 7 नंबर गलत हैं, उनको उन्होंने हज़फ किया और बाकी फ़ैसले को बरकरार रखा। ये सियासी कुव्वत है। तो इस सिलसिले में हमारा काम क्या है, मैंने पहले भी कई मरतबा बताया, हमारा काम ये है कि जितने लोग दीन का काम कर रहे, कोई भी है, कोई भी बंदा जो दीन का काम कर रहा है, चाहे हम उसको जानते हैं चाहे नहीं जानते, सब के लिए हम दुआ किया करें कि या अल्लाह दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं कोई बंदा तेरे दीन का काम कर रहा है, चाहे वो बरेलवी है, चाहे वो देवबंदी है, चाहे वो अहल हदीस है, चाहे वो कोई मुसलमान तो है, सब के लिए हमारा काम है हम क्या क्या करें, दुआ किया करें। या अल्लाह जो तेरे दीन का काम कर रहे हैं, तू तो जानता है, अल्लाह को इल्म है कि नहीं है, जो तेरे दीन का काम कर, अरब में कर रहे हैं, अजम में कर रहे हैं, बरआज़म एशिया में कर रहे हैं, किसी और बरआज़म में कर रहे हैं, दुनिया के किसी कोने में कर रहे हैं, सबके काम को अल्लाह ताला तू कबूल फरमा, उसके काम में बरकत फरमा, और उनके काम में इस दुआ की वजह से हमारा हिस्सा हो जाए, उनके काम में हमारी दुआ करने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, हिस्सा पड़ जाएगा, कि उनका काम जो कबूल होगा उसमें हम भी हिस्सेदार होंगे। तो ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो इसलिए अब इस 7 सितंबर वाले प्रोग्राम के लिए भी दुआ करें। और ये भी एक अजीब बात है, ये जो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जमात है, ये गैर सियासी जमात है, महज मजहबी जमात है, सारी जमातों को अपना समझती है और सारे इसको अपना समझते हैं। देवबंदी भी इसके अंदर हैं, बरेलवी इसके अंदर हैं, अहल हदीस इसके अंदर हैं, सब मिले हुए हैं, सब इकट्ठे हैं। तो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का अमीर कौन है?
حضرت مولانا حافظ مولانا ناصرالدین خاقوانی سے پوری دنیا کے عالمی مجلس کے عالمی امیر الحمدللہ ہمارے حضرت مولانا حافظ ناصرالدین خان صاحب خاقوانی دامت برکات ملیہ ہیں، اور حضرت کی برکت سے عجیب اتفاق ہے، حالانکہ بالکل صوفی آدمی ہیں، جب حضرت کو امیر بنایا فیصلہ کیا تو حضرت اس مجلس میں اس شہر میں بھی نہیں تھے، نہ اس مجلس میں تھے نہ اس شہر میں تھے، بالکل کسی اور جگہ پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ ہمارے امیر پوری دنیا کے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے حضرت مولانا حافظ ناصرالدین خاقوانی صاحب ہیں۔ تو حضرت کی برکت سے عجیب ہوا کہ پہلے بھی ایک مینار پاکستان پر ختم نبوت کان ہو چکی، جب سے پاکستان بنا پہلی دفعہ ہوئی، اور ملتان کے قلعہ قاسم کوہنا باغ جو ہے وہاں پر بھی کانفرنس ختم نبوت کی ہو چکی ہے، وہ بھی پہلی دفعہ ہوئی۔ یعنی اتنی بڑے لیول پر اتنی بڑی کانفرنسیں اتنے مشہور مقامات پر یہ حضرت کی برکت سے اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اتنے بڑے جلسے اتنے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے علماء بڑے بڑے تھے۔ مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ اسی جگہ پر امیر رہے ہیں، حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت کی طرح امیر رہے ہیں، حضرت مولانا عبد المجید شیخ الخیر الپکا والے امیر رہے ہیں، ڈاکٹر عبداللہ سکندر سے بنوری ٹاؤن کے محترم وہ امیر رہے ہیں، لیکن کسی کی عمارت کے دور میں اس طرح کا بڑا کام انقلابی نہیں ہوا۔ اور اب یہ حضرت فقیر ہیں بالکل، بظاہر جتنے سادے سے آپ نے دیکھے، لیکن اللہ پاک کا رحم ہے، کرم ہے، اس کا فضل و احسان ہے کہ یہ دوسرا جلسہ مینار پاکستان ختم نبوت کا ہو رہا ہے، اور قلعہ قاسم کوہنا پر وہاں جو ملتان میں ہے وہ بھی پہلی دفعہ وہاں کانفرنس ہوئی ہے، کبھی وہاں ختم نبوت کانفرنس اس طرح کی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس کے لیے سارے کیا کریں گے بھائی؟ دعا کریں گے کہ اللہ ان کو اپنے نیک مقصد میں کامیاب کرے۔ الحمدللہ رب